एलिगेशन मत लगाइए आप। घटनाक्रम ये है कि हम और हमारा मित्र रोशन मिश्रा शाम को 9:10 पे यहीं पे बाहर गेट पे टहल रहे थे, क्योंकि हमारा हॉस्टल नॉर्मल सी बात है, हम लोग टहलते हैं। पीयूष तिवारी उसके साथ ऋषभ और तपस ब्लैक अपाची से आए, सब घूमते हुए गए और 20 मीटर की दूरी पे चौराहा पार करके हम लोग देखकर घूर रहे थे। हम लोग सोचे साधारण सी बात है, कोई भी घूरता होगा किसी को। उसके बावजूद 10 मिनट पहले बाद वो तुरंत आए सब, जिसमें से तपस जो था बाइक चला रहा था और ऋषभ राय और पीयूष तिवारी, जिसको पीयूष सोंडील लोग बोलते हैं, वो आया और यहीं पे हम और रोशन खड़े हुए थे ऊपर करिए भैया आईडी। और यहाँ पे वो दोनों लोग ऋषभ और पीयूष तिवारी दोनों के हाथ में असला था और एक दो नहीं पूरे चार राउंडिंग किए 5 मीटर की दूरी से। इसको लक्ष्य करके फायरिंग की गई हमें और रोशन मिश्रा को, क्योंकि मौजूद हम ही लोग थे वहाँ। आप लोगों ने लंका थाने को सूचित किया है? सूचित कर दिया है सर को, तहरीर भी उसकी लिखित रूप से दे दिए है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई। और बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि हमारे जो चीफ डॉक्टर साहब है, हमारे संरक्षक हैं यहाँ के ना, कि हमें अगर कोई दिक्कत होगी तो वो बचाएंगे, इसलिए उनको पद पे रखा गया। ये नहीं कि वो कुर्सी तोड़ने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। तो हमारी यही मांग है, जब छात्र यहाँ पे उनका पढ़ाई तो छोड़िए, जब जान पे बात आ जा रही है, यहाँ पे मर जाएगा कोई, अगर हम रोशन अगर मर गए होते हैं यहाँ पे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इसकी पूरी सीधी गलती है चीफ डॉक्टर की, क्योंकि इसकी 1-2 दिन से नहीं, पिछले 20 से 30 दिनों से वो रेकी कर रहा था। कार से घूम रहा है, असलहा लेकर बाइक से घूमता है और इसकी जानकारी अपने एडमिन वार्डन की तरफ से लिखित रूप में चीफ डॉक्टर को दिया गया था। लिखित रूप में दिया गया था 1-2 नहीं 25 दिन पहले कि सर ऐसा घटना है, अब इस पर कार्रवाई कीजिए, हमें इससे जान का खतरा है। कोई रंजिश नहीं थी, इससे कोई रंजिश नहीं थी। और उसके बावजूद चीफ डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, कागज वहीं का वहीं पड़ा होगा, मौखिक रूप से नहीं लिखित रूप से हम लोग दिए थे। और उनके जो चीफ डॉक्टर गार्ड है रुइया चौराहे पे, उनके साथ इंटरटेनमेंट करते हैं। इसका क्या निर्देश जाता है? इसका विकल्प यही हुआ ना, उद्देश्य तो यही हुआ कि वो उनके साथ मिले हुए हैं, जबकि उसमें सिर्फ पीयूष तिवारी है, यहाँ संस्कृत का छात्र है और बाकी सब है, बाकी सब यहाँ के लोकल तक नहीं है, वो बिहार के हैं सब। कुछ लोग के ऊपर जिला बदर का भी वारंट हो गया है। ठीक, मेरा नाम रोशन मिश्रा है, मैं BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। शाम को तकरीबन 9 बजे के आसपास में हम लोग खड़े थे, हम और मेरे 2 सहपाठी यहाँ बिरला अपने हॉस्टल गेट पे खड़े थे, बातचीत आपस में ही कर रहे थे। तो 3 बाइक सवार आए, पहले आगे गए, जिनका नाम पीयूष तिवारी है और ऋषभ राय है और उसका भाई तपस। ये आए, गाड़ी यहीं के छात्र हैं, उसमें पीयूष तिवारी और ऋषभ यहाँ के छात्र हैं, तपस नहीं है। ये आए पहले, गाड़ी इनकी मनसा ठीक नहीं थी, गाड़ी वहाँ अंधेरे में लगाए, फिर गाड़ी स्टार्ट किए आगे गए, फिर मोड़ के आए। तब तक हम लोग आपस में बात ही कर रहे हैं, एकदम पास आके सामने से फायरिंग खोल दिए, 4 गोली मेरे ऊपर चलाया। मैं तो निकल गया, उधर भागा, फिर मैं दौड़ाने के लिए बाहर आया, तब तक ये सब आगे निकल गए थे बिरला सी हॉस्पिटल। इस पूरे घटना की जानकारी कि ऐसा कुछ होने वाला है विश्वविद्यालय प्रशासन को 1 महीने पहले से ही मेरे द्वारा दी जा रही थी। मैं अपने वार्डन सत्यप्रकाश सिंह हिंदी विभाग से हैं, हमारे वार्डन हैं, उनको भी ये जानकारी मैंने दी थी कि सर आप प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर हैं, आप इंटीमेट कर दीजिए बोर्ड को कि ऐसे ऐसे लोग हैं, मुझे पूरी सूचना है और ये ऐसा घटना करने के फिराक में है, आप जानकारी दे दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, जो संभव कार्यवाही हो पाए आप करवाइए उसको। उनको दी गई, बाकायदे गाड़ी वाड़ी का नंबर भी बताया गया, उनको सब कुछ जानकारी दी गई, वो इंटीमेट भी किए बोर्ड में, जो कि वो अभी भी कह रहे हैं कि हाँ मेरे द्वारा हायर अथॉरिटीज में बात पहुँचाई दी गई थी। बावजूद उसके विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही उसके ऊपर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। स्थानीय प्रशासन को भी ये जानकारी मैंने दे दी थी, जाके मौखिक ही दी थी। सौरभ तिवारी सीर चौकी इंचार्ज हैं, उन सर को दी थी मैंने। ACP सर से बात हुई थी SHO ऑफिस में, उनको भी दी थी, SHO सर को भी बताया था। सबको ये जानकारी मैं पहले से ही देता आ रहा हूँ, कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई थी, आज ये घटना हो गई। अच्छा, उन सबों से कोई रंजिश थी पहले? कोई रंजिश नहीं थी, ये हमारे एक सीनियर थे, उनसे उनका विवाद था और उसी में ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही हैं,
तो बाहर से आते हैं, वो धमकी देते रहते हैं कि शूटर बुलवाएंगे, मरवा देंगे और ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो उसी के क्रम में धरना चल रहा है, क्या मांग है आपको? मांग सिर्फ इतनी है कि इसकी जानकारी चीफ साहब को थी, चीफ प्रोक्टर सर को थी, बावजूद उसके उनके द्वारा एक पैसे की कार्यवाही नहीं हुई है। पूरे मामले की जिम्मेदारी लेते हुए उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, वो पद के योग्य नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है और वो मांग बरकरार रहेगी। आज 9:30 बजे हमारे एसीबी भेलीपुर को एक कॉल आया था। रोशन नामक विद्यार्थी ने कहा था कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, फायरिंग हुई है। सूचना प्राप्त होते ही हमारे चौकी इंचार्ज, एसएचओज और एसीपी और मैं खुद यहाँ पर मौके पर है। मौका मुआयना हमने कर लिया है। हमें विद्यार्थियों द्वारा तहरीर प्राप्त हो गई है। इसके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जाएगी।